पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीन मुल्कों के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, जो कि तीनों मुल्कों की जो T20 लीग हैं उनको फॉलो करते हैं, IPL, PSL, BPL। आपके पास अगर लैपटॉप है और मोबाइल फ़ोन है, एक आधी डिवाइस और ले लें, क्योंकि अब आपको मई के महीने में इन तीनों लीग्स के मैच आपस में एक दूसरे के साथ, जिसे कहते हैं, क्लैश करते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये तीनों लीग्स मई के महीने में नेक्स्ट ईयर ऊपर तले होंगी। ऊपर तले भी नहीं, एक साथ ही होंगी। इसमें पता है सबसे मेजर क्वेश्चन क्या है? किस लीग को कितना डेंट लगेगा? सबसे मेजर क्वेश्चन ये है। PSL और BPL मिलकर IPL को कितना डेंट डालेंगी? मैं आपको ना पूरा एक ओवरव्यू देता हूं कि ये BPL ऑल ऑफ अ सडन दिसंबर जनवरी में खेले जाने वाली लीग मई में कैसे शिफ्ट हो गई है, और ये डेंट कितना डालेगी बाकी दो को। अगर ये नहीं डेंट डालती तो ये और PSL मिलकर IPL का क्या हाल करेंगे। और प्लस इनकी जो मई में हम बात तो कर लेते हैं कि ये करा लो, ये कर रहे हैं सारी बातें, आप FTP को कैसे मैनेज करेंगे? वहां पर भी टीम मतलब BCCI जो है वो मार गया छक्का। आप सिर्फ गेंद को जाता हुआ देख रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेट्स स्टार्ट। देयर आर सो मेनी थिंग्स। प्लेयर्स कैसे एडजस्ट होंगे? सवाल बहुत है। प्लेयर्स कैसे एडजस्ट होंगे? रिप्लेसमेंट्स कैसे आएंगी? जो ऑलरेडी मल्टीपल लीग्स के साथ BPL, PSL, IPL उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि कई प्लेयर्स हैं जो कि स्पेशली PSL और IPL के कई प्लेयर्स हैं जो कि दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके बैठे हुए हैं। अब कर्टसी टू लास्ट ईयर्स IPL एंड PSL, वो जिन हालात में हुई एंड ऑल दैट, वो बेचारे कैसे मैनेज करेंगे? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो BPL दिसंबर जनवरी में खेले जाने वाली लीग मई में गई कैसी? ये मई में गई इस तरीके से है कि बांग्लादेश के अंदर जो उनके चीफ एडवाइज़र हैं यूनुस साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि दिसंबर 2025 तक बांग्लादेश जितना भी उसका स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल, मैनेजेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो तैयारी कर ले, हम इलेक्शंस में जा रहे हैं। बांग्लादेश में 2026 के जो इनिशियल मंथ्स हैं उनमें इलेक्शंस होंगे, ठीक है? तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि इलेक्शंस के टाइम के ऊपर BCB, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, BPL भी रख ले। उनकी क्रिकेट का सबसे प्रीमियम टूर्नामेंट, वो कितना प्रीमियम है वो तो मैं अभी आगे चलकर आपको विद एग्जांपल्स बताता हूं, क्या क्या कांड होते रहे हैं और कैसे ये पता नहीं क्या सोच कर ये कर रहे हैं अभी तक। तो एक तो जनरल इलेक्शंस आ गया। अब जनरल इलेक्शंस में प्रॉब्लम ये है कि जब ये इलेक्शंस होंगे तो BCB के सामने दो ऑप्शंस हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने। अब जारी बात है दिसंबर जनवरी में जो उनकी एक्चुअल विंडो है उसमें तो वो BPL नहीं करवाएंगे। अच्छा, अब यहाँ तो दिसंबर से पहले करवा लिए जाए, उसमें प्रॉब्लम है FTP का, आगे चलकर बताता हूँ। उसमें प्रॉब्लम FTP का आ रहा है, और अगर वो ये दिसंबर जनवरी की विंडो छोड़ते हैं तो फिर उनके पास विंडो अवेलेबल है मई के मंथ में उनके पास विंडो अवेलेबल है कि वो BPL करवा सकते हैं। अब ये पर BPL का जो एक टाइम फ्रेम है ना कि कितने टाइम में ये कंक्लूड हो जाती है पहले मैच से फाइनल मैच, दैट इज अराउंड 1 मंथ 7-8 डेज ऑन एवरेज, ठीक है? तो मई के महीने में दे कैन एडजस्ट। सो इस वजह से सबसे पहली चीज तो ये कि जनरल इलेक्शंस, ठीक, फिर सिक्योरिटी के इश्यूज, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स और 100 चीज़ें होती हैं देखने वाली। अच्छा, मुल्क इलेक्शन में गया होगा, हम इधर BPL करवा लें तो क्रिकेट फैन क्या सोच रहा होगा? एक तरफ उसका कैंडिडेट जिसको वो वोट डालकर आया उसके रिजल्ट की टेंशन, दूसरी तरफ उसकी फेवरेट क्रिकेट टीम जो है BPL में उसके मैच की टेंशन। तो वो जो जिसे कहते हैं फोकस है वो तो शिफ्ट हो गया दोनों साइडों के ऊपर। ना वो इधर प्रॉपरली इंजॉय कर पाया पॉलिटिकल जो चल रहा होगा हालात, ना वो BPL प्रॉपर इंजॉय कर पाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये सोचा कि भाई इधर से निकालो इसको, दिसंबर जनवरी का खाता क्लोज करो, या दिसंबर से पहले कराओ, या लेकर जाओ इसको मई में, ठीक है? अच्छा, ना अभी तक इलेक्शंस की डेट कंफर्म हुई है बांग्लादेश के अंदर, ना ही अभी BPL से रिलेटेड कंफर्म हुआ है। BPL से रिलेटेड इन दो जो सिनेरियोज हैं उन पर बात हो रही है, या दिसंबर से पहले या फिर मई के मंथ में। अच्छा, अब आते हैं FTP का क्या चक्कर है।
एफटीपी का चक्कर ये है कि बांग्लादेश का ना सितंबर में उन्होंने खेलना है एशिया कप, अक्टूबर में वेस्ट इंडीज़ ने टूर करना है बांग्लादेश का, ठीक है, वाइट बॉल के लिए 3 ओडीआई 3 T20 इंटरनेशनल्स। अच्छा जी, नवंबर दिसंबर में आयरलैंड ने आना है बांग्लादेश, 2 टेस्ट मैचेस, 3 ओडीआई मैचेस, 3 T20 इंटरनेशनल्स। अब यहां पर कहां विंडो बन रही है? सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर दिसंबर आप देख लें, 3 बांग्लादेश की ऊपर तले, 1 एशिया कप और 2 सीरीज वेस्ट इंडीज आयरलैंड, ठीक है। तो यहां पर आई डोंट नो ये कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा, फिर वर्ल्ड T20 को भी ध्यान में रखिएगा, फरवरी मार्च वर्ल्ड T20 ले जाएगा। मार्च अप्रैल में पाकिस्तान ने टूर करना है बांग्लादेश का, जिसमें पाकिस्तान ने 2 टेस्ट खेलने हैं, 3 ओडीआईज खेलने हैं, 3 T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं। अप्रैल के बाद जो मई है ना, उसमें बांग्लादेश की टीम फ्री है। मई के बाद जून में ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है वाइट बॉल सीरीज के लिए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के लिए जो आइडियल सिनेरियो बन रहा है ना बीपीएल को करवाने का, वो बन रहा है कि वो करें मई के मंथ में। अच्छा, दिसंबर से पहले का एक और इशू ये है कि ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये अभी स्टार्ट होगा, अभी आप देखिएगा, CPL, SA20, BBL, ये ऊपर तले 3-4 जो लीग्स हैं ना, ये आती हैं। मैं बीपीएल को इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ, तो ये ऊपर तले 3-4 लीग्स आगे पीछे होती हैं। तो उस एक तरफ वो लीग्स भी चल रही हैं, दूसरी तरफ आप अपनी बीपीएल करवाएंगे तो फिर आपको प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का इशू बनेगा, स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स की। एक ये भी डायलेमा बीपीएल के सर पर सवार है, ठीक है। तो इस वजह से सामने सामने जो मोटी मोटी कैलकुलेशन बनती है, उसमें बीपीएल के लिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए जो आइडियल विंडो है वो मई के मंथ की ही बनती है। अब आते हैं पीएसएल के ऊपर। पीएसएल का क्या चक्कर है? पीएसएल नॉर्मली आपको पता है कराई जाती है, ये ठंडे मीडियोकर सा मौसम, यही हमारा फरवरी मार्च अप्रैल टाइप, ठीक है। अब इसमें क्या चक्कर है, पीएसएल को लगते हैं तकरीबन ऑन एवरेज आप कर लें 1 महीना 10-15 दिन, चले रफली 1.5 महीना कर लें, पीएसएल को इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। अब पाकिस्तान का एफटीपी क्या है? पाकिस्तान ने सर फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया का टूर, ठीक है, मार्च अप्रैल में बांग्लादेश का टूर है, अप्रैल में जिम्बाब्वे का टूर है। तो पाकिस्तान जो है वो ये अपनी पीएसएल कब मैनेज करेगा, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान के लिए भी वो मई के बाद जो है वो उसको सिनेरियो को बेस बनाकर उस हिसाब किताब से देख करना, यार हमें भी मई के बाद का जो टाइम पीरियड है ना वो सूट करता है, मई के बाद का पाकिस्तान को भी। तो पाकिस्तान भी जो उस हिसाब किताब में ना जो उन्होंने अपना एफटीपी देखा है एंड ऑल दैट, उसमें उनको भी यही लग रहा है कि हमें जो बेस्ट जिसे कहते हैं सूट करता है ना, वो हमें एफटीपी के हिसाब से वो बनता है मई का मंथ, क्योंकि मई के मंथ में पाकिस्तान की तरफ से भी देयर इज़ नॉट दैट मच क्रिकेट हैपनिंग। वर्ल्ड T20 हो गया होगा, एक ही ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के टूर्स हैं ऊपर तले जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि ये सारा सिनेरियो ये पीएसएल को लेकर ये किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि इनको डेफिनेटली पीएसएल करवानी है 11th एडिशन। जिस तरीके से एज दे से कि हमने कामयाब बनाया है पीएसएल का 10वां एडिशन, तो उसके अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना, तो पीएसएल का जो 11वां एडिशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाकिस्तान की ना अप्रैल मई के बाद फिर जुलाई अगस्त में वेस्ट इंडीज़ का टूर है, ठीक है। मई में जिम्बाब्वे डन, फिर जून पूरे का पूरा पाकिस्तान के पास है, ठीक है। जुलाई में जाकर जुलाई अगस्त, इसका मतलब है कि जुलाई का एंड होगा, तो पाकिस्तान के पास भी ये विंडो है मई जून। पाकिस्तान वैसे जून में भी करा सकता है, लेकिन जून में गर्मी बहुत होगी, तो इट वुड बी लाइक अराउंड यही मई का टाइम फ्रेम। जैसे ही जिम्बाब्वे का टूर निपटता है ये करा देंगे पीएसएल। तो उधर मई में क्या है बीपीएल, इधर मई में इंडक्ट हो गई पीएसएल, कम्स आईपीएल। जनवरी में न्यूजीलैंड का टूर है इंडिया का, ठीक है, वाइट बॉल का। ये टूर जब एंड होगा ना जनवरी में, उसके बाद से लेकर जून तक टीम इंडिया मुकम्मल तौर पर फ्री है। ये वर्ल्ड T20 निबट शिबट के वो फ्री हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वो खेलेंगे आईपीएल, दे विल प्ले आईपीएल, और वहाँ पर आपको आगे पीछे कोई बहुत
बड़े लेवल की क्रिकेट इंटरनेशनल देखने को मिलेगी भी नहीं। छोटी मोटी टीमें हमारी जैसी तो चल रहेंगी, बड़ी टीमें सारी वो फ्री करके बैठे होते हैं क्योंकि उनके प्लेयर्स ने आना होता है। अच्छा, तो जून तक वो फ्री हैं, उन्होंने तो निपटा देना है अप्रैल में, मार्च अप्रैल में जैसे ही ये ख़त्म होगा ना वर्ल्ड T20, उन्होंने रख देनी है IPL। उन्होंने बड़ा सिंपल सा किया हुआ है, और IPL को तो आपको पता है 2.5 महीने लगते हैं। तो वो अगर अप्रैल में भी कराते हैं, अप्रैल मई जून में उन्होंने जिसे कहते हैं अफ़गानिस्तान का उनका टूर है जून में, तो उससे पहले पहले उन्होंने ये 2-2.5 महीनों के अंदर पीछे ना वर्ल्ड T20 के इमीडिएट बाद उन्होंने इसको वाइंड अप कर देना है IPL को भी। तो इस वजह से मई का मंथ वहाँ पर, मई का महीना वहाँ पर भी ऑक्यूपाई हो गया। मई का महीना IPL ने ऑक्यूपाई कर लिया इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में ऑक्यूपाई हो गया PSL का, बांग्लादेश में ऑक्यूपाई हो गया BPL का। तो ये तो सिनेरियो हो गया मई का। अच्छा, इसके बाद लास्ट ईयर आपने देखा था, अब आते हैं ज़रा प्लेयर पूल का क्या होगा। लास्ट ईयर आपने देखा था कि PSL और IPL ये एक साथ हुए थे और उसका PSL को फ़ायदा हुआ था। उसका फ़ायदा ये हुआ था कि IPL के जितने भी ड्राफ्ट्स में अनपिक्ड प्लेयर थे वो सारे PSL में मोटे मोटे आ गए थे, सारे के सारे मोटे मोटे सारे आ गए थे। वांडर डुसान, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मैथ्यू शॉर्ट, एडम मिलने, टिम साइफर्ट, मोहम्मद नबी, सिकंदर रजा, मिचेल ओवन, ये मोटे मोटे नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि जो आ गए थे। ठीक है ना, ये फ्री थे, इनको PSL में IPL में पिक नहीं किया गया। इन्होंने कहा IPL ना सही तो बाजू में PSL तो है, वहाँ चलते हैं। ये आए, ये खेले सारे, ठीक है, और इन्होंने खेलना भी था पूरी की पूरी लीग। पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, वो जो क्लैश हुआ। अब वो जब क्लैश हुआ तो वो फिर ज़ाहिर बात है प्लेयर्स अपने अपने मुल्कों को वापस चले गए। तो वो एक हफ्ते का जो भी ड्रामा था वो जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये प्लेयर्स रिज्यूम करने लगे हैं तो फिर कुछ IPL में नहीं गए ओरिजिनली। मिचेल स्टार्क नहीं गया जैसे फॉर एग्जांपल, और भी कई बड़े नाम हैं वो नहीं गए, तो उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी। वो रिप्लेसमेंट्स PSL के जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो गए, जिसमें कुसाल मेंडिस, काइली जेमिसन, मिचेल ओवन, ये तो टॉप टियर के 3 नाम हैं। इसके अलावा भी गए थे, ठीक है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टिम साइफर्ट, ये वो, तो ये गए थे, ठीक है। टिम साइफर्ट आई गेस शायद अपना पूरा करके गया था कराची किंग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ आई एम रिमेंबरिंग राइट। बट अब प्रॉब्लम ये है कि वो एमरजेंसी सिनेरियो था, ठीक है, ये चले गए, ये PSL के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे सारे, ये चले गए, एमरजेंसी सिनेरियो था। वो कॉन्ट्रैक्ट में आई एम प्रिटी मच श्योर कि ऐसी कोई शिक तो नहीं होगी कि जंग हो गई तो फिर क्या करोगे, और जंग के बाद तुम्हें IPL वालों ने बुला लिया तो, क्योंकि कॉर्बिन बॉश वाला केस अलग है। कॉर्बिन बॉश ने ये किया था कि वो PSL में सिलेक्ट हुआ, पेशावर ज़ल्मी ने उसे पिक किया डायमंड कैटेगरी में, और उसने सब येस वेस करके एंड पर उसे मुंबई इंडियंस ने अप्रोच किया और वो यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के इन सिंपल वर्ड्स अपना पिछवाड़ा दिखा के PSL को, पेशावर ज़ल्मी को, वो चला गया मुंबई इंडियंस में। विलियम्स की जगह, लिजर्ड विलियम्स की जगह, जो कि अनफिट हो गया था, वो वहाँ चला गया। PCB ने उसके ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया। कॉर्बिन बॉश ने बाद में अपोलॉजी भी कर ली एंड ऑल दैट, बट उसे 1 साल का बैन लग गया PSL की तरफ से। PCB हैज़ टू मेक श्योर कि ये जो अगला एडिशन आ रहा है 2026 का, जो कि आपका 11वां एडिशन बनता है PSL का, IPL का 19वां बनेगा, इसमें इस किस्म का कोई काम ना हो कि आपके प्लेयर्स जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में हैं PSL की फ्रेंचाइजीज़ के साथ, ये उठकर निकल जाएं अगले साल 2026 में, क्योंकि क्लैश तो होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको डिटेल्स भी बता दिया कि कैसे मई के महीने सूट करते हैं इसको BPL को और PSL को, कि वो मई के महीने में ये दोनों लीग्स अपने अपने मुल्कों में हों। IPL के लिए तो वैसे ही खुला मैदान है ना, उधर तो कोई टेंशन नहीं है उसके मंथ्स के हिसाब से। इन दोनों का तो स्केड्यूल के हिसाब से, FTP के हिसाब से देखा जाए तो इनके लिए मई सबसे जिसे कहते हैं आइडियल मंथ है। तो ये इनको ये मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इनके प्लेयर्स को वो डेफिनेटली अब हालात तो थोड़े से ज़ाहिर बात है चेंज हो गए हैं। तो वो फॉरेन प्लेयर्स जो पिछले साल
नहीं आए थे जब पाकिस्तान इंडिया का क्लैश हुआ था, तो उसके बाद वो आईपीएल में रिटर्न नहीं किए थे, वो अगले साल तो आएंगे ना। अगले साल कौन सा कोई आईपीएल के दौरान फिर एक दफ़ा मिसाइल एक दूसरे के ऊपर बारिश करनी शुरू कर देंगे? हम लोग नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो तो आ जाएंगे वापस। तो उसका एज ये होगा, अनलेस और अनटिल के कोई प्लेयर उसको उसकी फ्रेंचाइज रोक ले, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, कि रिप्लेसमेंट हमने उसको पिछले साल किया था, इसको रिटेन ही कर लो, किसी तरीके से रख लो, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन जब वो पिछले साल के प्लेयर्स आ जाएंगे अगले साल, तो ये जो रिप्लेसमेंट्स गई थी हमारी, इनकी जगह ख़त्म हो जाएगी, तो ये पीएसएल में वापस आ जाएंगे। आइडियल सिनेरियो तो यही बनता है, अनलेस और अनटिल के कोई खप ना मच जाए। तो पीसीबी को ना थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अगले साल के लिए आपके कोई और प्लेयर्स जो है ना, वो आपकी लीग छोड़कर आईपीएल में ना जाएं, क्योंकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड तो वो आपके साथ है पहले। तो आपको ना थोड़े स्ट्रिक्ट किस्म के लॉज बनाने पड़ेंगे। प्लेयर्स को लेकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग को क्या होगा, प्लेयर पूल से रिलेटेड आईपीएल को कोई डेंट नहीं डलने वाला, ठीक है। आइडियल बेस सिनेरियो में तो पीएसएल को भी नहीं डलना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि पिछले साल जो प्लेयर्स चले गए थे, वो कुछ जगह खाली हुई थी, वहाँ पर रिप्लेसमेंट्स के तौर पर गए थे। अगले साल वो रिप्लेसमेंट्स ओरिजिनल प्लेयर से भर जाएंगी दोबारा, तो ये रिप्लेसमेंट्स वापस पीएसएल में आ जाएंगी, तो पीएसएल को भी इतना डेंट नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हो सकता है पीएसएल को कुछ और नए लड़के मिल जाएं, फॉरेन प्लेयर्स, स्टीव स्मिथ हो गया, मैथ्यू शॉर्ट हो गया, वो विड्रॉ कर गया था, हो सकता है वो आ जाए, यू नेवर नो, ठीक है ना। तो पीएसएल को इतना डेंट नहीं पड़ेगा, डेंट सबसे ज़्यादा पड़ेगा बीपीएल को। और बीपीएल को क्यों पड़ेगा, वो बीपीएल की अपनी गलती है, पेमेंट इश्यूज। 2012, 2013, 2025 वर्स्ट 3 ईयर्स हैं बीपीएल की हिस्ट्री के, जहां पर पेमेंट का इशू इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्कस किया गया इस लीग का। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन, उन्होंने दुग्गा जिसको पकड़ के कहते हैं बीसीबी को और बीपीएल को, ये चिटागोंग किंग्स, उन्होंने अपने मेंटोर शाहिद अफरीदी के पैसे नहीं दिए, उन्होंने अपने फॉरेन प्लेयर्स को पैसे नहीं दिए, लोकल प्लेयर्स को पैसे नहीं दिए। दरबार राजशाही, इनके फॉरेन प्लेयर्स ने इस साल मैच ही खेलने से इनकार कर दिया, लोकल प्लेयर्स ने प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, होटल में जहां स्टे कर रहे थे उनको पैसे नहीं दिए। इनके इतने बुरे हालात थे राजशाही वालों के, ठीक है। और इनके कैप्टन ने तो वो जोक मारा था कि आई रियली होप कि हाँ, बांग्लादेश के प्लेयर्स को जो चेक्स मिले हैं ना, वो ऐसे बाउंस ना हो जैसे पिच में बाउंस है। ये तस्कीन का ग्राउंड पे खड़े होकर ये वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बीपीएल को डेंट पिछले साल लग गया बहुत बुरा, पेमेंट इश्यूज को लेकर। फॉरेन प्लेयर्स इस लीग के ऊपर नहीं ट्रस्ट करेंगे इतना, अनलेस और अनटिल कि ये कोई एडवांस पेमेंट कर दे अच्छी खासी या समथिंग, वो एक सिनेरियो है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीसीबी कुछ पेमेंट मॉड्यूल्स को लेकर चेंजेस करने जा रहा है बीपीएल में। तो आई डोंट थिंक सो फॉरेन प्लेयर्स इस हिसाब किताब में कि पता ही नहीं पैसे मिलेंगे बाकाया नहीं मिलेंगे। 25% इनको अपफ्रंट मिलता है, बाकी जिसे कहते हैं 50% मिलता है ड्यूरिंग दी टूर्नामेंट, और जो फिर लास्ट 25% है वो टूर्नामेंट के एंड होने के बाद। कईयों को तो पहला इनिशियल परचेस भी नहीं मिला। वाह, ये मैं आपको बीपीएल 2025 की बात बता रहा हूँ। बांग्लादेश के खिलाड़ी तो बेचारे रुले ही रुले, लोकल प्लेयर्स, इन फॉरेन प्लेयर्स बहुत रुले, बहुत ख्वार हुए हैं पिछले साल वो बीपीएल में। तो बीपीएल का सबसे ज़्यादा प्लेयर पूल से रिलेटेड डेंट बीपीएल को लगेगा। उसके बाद अगर लगा तो वो मैंने आपको सिनेरियोज बता दिए, वो पीएसएल होगा। आईपीएल को मुझे नहीं नज़र आता किसी भी लेवल का कोई डेंट लगता हुआ इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स। वो बहुत मोटे चेक देते हैं, बहुत मोटे, वो ना लाला साइज़ के चेक देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर मुझे वहाँ पे प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं प्लेयर्स की व्हेन इट कम्स टू आईपीएल। वो प्रेफर करते हैं आईपीएल को। वो आईपीएल की तैयारी के लिए यार कहीं आईपीएल से पहले की एक आधी लीग नहीं खेलते कि अनफिट ना हो जाएं, आईपीएल खेलना है, वो लीग स्किप कर देते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो ये सिनेरियो है अगले साल की आईपीएल, पीएसएल
और बीपीएल का कि इनके मैचेस मई के मंथ में एक साथ होंगे और जो भी सिनेरियो था डेट्स को लेकर, एफटीपीज को लेकर, प्लेयर पूल को लेकर, वो सारे का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब देखना ये है कि ये लीग्स के कैसे होंगी। आईपीएल तो चल जाएगा, पीएसएल का थोड़ा सा आपको बताइए रोला रहता है और बीपीएल के तो पेमेंट के इश्यूज हैं, तो वो तो अगले साल लेट्स सी, देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो पता नहीं अपने ही सारे प्लेयर्स ना बनाकर खेल रहे हो बीपीएल। ये भी हो सकता है। इस साल भी तो खेले हम एक दो मैचेस, एक आधा मैच तो वो सारे के सारे ही थे लोकल प्लेयर्स, फॉरेनर एक भी नहीं था, ये राजशाही की टीम थी। तो ये है गुरु कहानी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।